हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का एक बार फिर से होली के बाद नई वीडियो में स्वागत है। आज से फिर हम पहले की तरह पीएचडी की नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन होली का गैप था तो इस वजह से वीडियो भी नहीं पड़ी थी। और बीएचयू का कॉल लेटर अब लगभग सभी का आ ही गया है। कुछ लोगों का जो बचा ही हुआ है वो रेगुलर आप अपना चेक करते रहें और जो इंटरव्यू की डेट्स हैं उसका भी ख्याल रखें, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का भी पीएचडी का एप्लीकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है। 1500 के करीब सीटें आपको मिलेंगी उसमें 2023 का एप्लीकेशन। इसमें 3 न्यू नोटिफिकेशंस आपको दिखाएँगे, 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। लगभग 400 से भी ज़्यादा सीटें इन मैक्सिमम डिसिप्लिन्स लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू तथा एग्ज़ाम कैटेगरी की भी इसमें अवेलेबल है। और लास्ट डेट 4 अप्रैल है एक यूनिवर्सिटी में, बाकी में मई तक लास्ट डेट है। तो इसे देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, साथ में अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जरूर पढ़ना पड़ता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने एमसीक्यू लगभग ये जो 700 है अब उसको 850 तक कर दिया है। और जो भी चाहें इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको मिलेगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल जो है बुकलेट्स हैं, ये आपको कलेक्टेड पीवाईक्यू मिलेंगे आंसर के साथ, ठीक है। इसमें 2021, 22 और 23 के पेपर हैं। और ये सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तथा एनटीए पीएचडी का भी इसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। और साथ में आपको, अगर आप सब्जेक्ट विद रिसर्च लेना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का रिसर्च के साथ अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, यानी कि आईटी सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वेबसाइट पर ही आपको पॉपअप दिखेगा। यहाँ पर आप ये देख पाएंगे पीएचडी एडमिशन नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फुल टाइम पार्ट टाइम बोथ का, ठीक है। तो इसे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 4 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। इसमें फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पार्ट टाइम है उससे भी 200 सीट है। और ये जो फुल टाइम है इसमें नियमित जो रेगुलर मोड में 200 सीटें हैं और प्रायोजित की 36 सीटें हैं। जेआरएफ एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट की सभी विभागों में केंद्रों में सीटें बराबर हैं। एंड यहाँ पर जो आवेदन होगा वो 5 अप्रैल 2024 तक इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ पर ये वेबसाइट्स हैं, ये आप जाके इस वेबसाइट पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये जो erp.manit.ac.in है, यहीं से अप्लाई होगा। इसे आप गूगल पर डाल के सर्च करके जा सकते हैं। उसके बाद इस ब्रोश्योर में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देखेंगे सबसे पहले तो ए, सी और डी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग एलिजिबिलिटी है, जिसमें कि 60% आपका मास्टर में होना चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग के हों, साइंस के हों, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट के। और इसके साथ आपका नेट या गेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कैटेगरी ए और सी तथा डी के लिए है, ठीक है। अब कैटेगरी बी में जब आप आएंगे तो इसमें इंजीनियरिंग, साइंस, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ आपका मास्टर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ विद, या जो सीजीपीए है उसमें 6.5 होना चाहिए। 5% की छूट मिलेगी इसमें जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। यहाँ पर लिखा गया है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जो कैटेगरी था, कैटेगरी का मतलब है कि जो कैटेगरी बी वाले हैं इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा और कैटेगरी ए, सी, डी वालों का डायरेक्ट होगा, ठीक है, इंटरव्यू के बेस पे। अब यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं ये फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट के लिए सीटें हैं। इसे आप खुद भी देख सकते हो। सारे कुल 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड मटेरियल, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, सिविल्स, केमिस्ट्री, केमिकल वगैरह वगैरह, बायोलॉजिकल साइंस भी है। टोटल यहाँ पर 200 सीट हैं। और ये कैटेगरी वाइज जो डिवाइड है उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएँगे तो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कहा गया है कि इस पोर्टल से आपको आवेदन करना है। ₹1500 ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है, अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस का एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का ₹1000 है, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो आपको ऑनलाइन फिल करना है, लेकिन जो हार्ड कॉपी है, एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट क्या है? 4 अप्रैल, ठीक है। तो 4 अप्रैल तक इसे आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो हार्ड कॉपी सेंड करेंगे उसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल, ठीक है। और कहाँ भेजेंगे? MANIT भोपाल 462003 पर, ठीक है। ये एड्रेस है, इस एनवेलप में आप भेज सकते हैं, ठीक है। किससे? बाई पोस्ट। और जो इसमें एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताए गए हैं, आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो वेटेज रिटन टेस्ट का 70% रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज 30% रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा टोटल 1 आवर का होगा, शैल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैक्सिमम जो कंसर्न डिसिप्लिन्स रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेगा, 1 घंटे का ड्यूरेशन, क्वेश्चन 50 रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इन दिस सेक्शन द सिलेबस जो होगा वो गेट नेट कैट का सिलेबस फॉलो होगा, ठीक है। और एग्जाम आपका रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है उसी के सेंटर वहीं पर होगा, ठीक है। तो आप एक बार ये शेड्यूल देख लीजिए। रिटन टेस्ट का डेट 6 जून है और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर 6 जून ही है। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 18 जून को, एडमिशन डेट है 25 जून, ठीक। और लास्ट डेट का तो 5 अप्रैल है ही। अब यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी नीचे दी गई है। फर्स्ट सेमेस्टर का डे स्कॉलर का जो फीस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पर। ये था मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो दोस्तों, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला है, ठीक है। तो ये केरला की एक यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट की है। और एडमिशन सेक्शन पर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो एडमिशन सेक्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स वगैरह सब दी गई हैं। जैसे कि एडमिशन अनाउंसमेंट सेशन 24-25 का है ये। और इसमें कहा जा रहा है कि जो एडमिशन होगा पीजी का भी इसमें हो रहा है
और साथ में पीएचडी का भी हो रहा है। तो पीएचडी का जो एडमिशन है वो किस तरह का है वो हम आपको बताते हैं। द एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस थ्रू द डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला एडमिशन पोर्टल कमेंस ऑन जनवरी 15। ये जनवरी 15 को स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट इसकी मई 15 2024 है, ठीक है। और इसमें जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडीज such as UDC, CSIR, ASMR and DBT, DST, Inspire and any other national competitive fellowship. Candidates who have not cleared any national competitive exams are required to participate in Digital University Research Aptitude Test. यानी कि इसमें जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन करेंगे, जिनके पास रिसर्च फेलोशिप कोई है वो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, और जिनके पास किसी प्रकार की नेशनल फेलोशिप या एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए हैं वो DRAT 2024 में शामिल होंगे। अप्लाई करने का पोर्टल ये है, यहीं पर आपको क्लिक करके पहुँच जाना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, कितने सीट हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली दिया गया है, जैसे कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से यहाँ पर जो रिसर्च एरिया है सर्जिकल रोबोटिक्स से 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर विज़न से 2 सीट्स हैं। उसके बाद एनर्जी मटेरियल एंड डिवाइस में 2, इंटरफेस सर्किट फॉर सेंसर में 2, फ्लेक्सिबल सेंसर ये जो है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर आप आएँगे स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स में देखेंगे सीट्स है 6, और उसके बाद फ्लोरल रेडियोमेट्री यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स में 3 और हैं। स्कूल ऑफ यहाँ पर डिजिटल साइंस में देखेंगे टोटल 5 सीट हैं। स्कूल ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट में 2 है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर सीट्स हैं। अप्लाई हियर का बटन यहाँ पर है, यहीं से अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो इधर से आप देख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम प्रोग्रेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप एंड फीस, ठीक है। तो ये सब आपको दिख जाएगा, इस यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो अगली यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन जब पोर्टल पर आप आएंगे तो एडमिशन 24-25 का ये पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सून, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ओपन होगा। हम इसका एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर का एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो है पीएचडी के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी प्रोग्राम के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, बट हम आपको पीएचडी का सिर्फ दिखाएंगे क्योंकि ये पीएचडी स्पेशल वीडियो है। तो पीएचडी में यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी मैनेजमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये इतने कुल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है 25,000 रुपये की फेलोशिप भी ऑफर करता है, और यूनिवर्सिटी के नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि मेरिट्स वालों को मिलती है, सबको नहीं मिलेगी। अगर इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स वगैरह की डिटेल्स और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एडमिशन नोटिस पीएचडी प्रोग्राम का, और साथ में यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस भी दिखेंगी। तो ये नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। इस नोटिस में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको पोर्टल का लिंक दिया गया है जहाँ से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा। अभी हुआ नहीं है स्टार्ट, क्योंकि अभी कहीं डेट नहीं दिखी। ये smvduadm.samar.edu.in से अप्लाई होगा, और इस लिंक पर आपको जाने के बाद बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट के लिए, इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उसके एचओडीज़ के, तो ये आप देख सकते हैं, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। तो ये डिटेल्स थी। तो दोस्तों ये थी 3 यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जो हमने आपको दी। इसी तरह की वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन तीनों की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में पेपर्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर चाहें तो पेपर्स ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।